हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन पाहुजा लॉ एकेडमी। मैं कृष्णा झा आज आपको बताने वाला हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और अदर कोर्सेज के लिए भी अगर आपने अप्लाई किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और आपने सीयूईटी दिया है तो कब आपकी कट ऑफ पता चलेगी, कितने मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाएगा, ये कैसे पता चलेगा आपको। तो देखो, डेट आ चुकी है, ये आप सबको लगभग लगभग पता होगा, बट मैं आपको पूरा क्लियर कर दूं कि कैसे आपको पता करना है, कितने बजे से पता करना है, कितने बजे आपको, यानी कि कल की डेट में 22 तारीख को, कल की डेट में कितने बजे आपको आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा, देखो, फर्स्ट फर्स्ट लिस्ट जो आएगी, यानी कि फर्स्ट एलोकेशन जब होगा, वो डेट और टाइम दिया हुआ है, ये देखो आप, 5 बजे सैटरडे यानी शनिवार को, और जून 22, है ना, 22 तारीख को, यानी कि ठीक है 2024 लिखा हुआ है यहाँ पे। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब अपने अपने डैशबोर्ड में जाके, अपने अपने डैशबोर्ड में जाके आप लॉगिन जब करोगे, वहां पे लॉगिन करने के बाद आपको वहां पे सीट एलोकेशन होगा, सीट एलोकेशन आपको वहां पर दिखाई देगा। अगर आपको सीट एलोकेट हुई होगी, अगर आपको सीट एलोकेट हुई होगी तो आपको पता चल जाएगा वहां पे। ठीक है, आपको वहां पता चल जाएगा। अगर बाई चांस नहीं होती है तो आपको सेकंड लिस्ट का, यानी सेकंड एलोकेशन का वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आगे क्या करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर पूरा बता दूंगा। देखो आप जरा ध्यान से, ठीक है, ये देखो, कैंडिडेट्स टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट, यानी कि आपको एक्सेप्ट करना है अपनी सीट को जो आपको एलोकेट हुई है। कब तक करना है, कैसे करना है, वो भी बता रहा हूं आपको। देखो, शाम को 5 बजे से लेके जैसे ही आपको सीट एलोकेट होगी उसी टाइम से आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। सीट एलोकेट हुई 22 तारीख को, यानी कि कल, ठीक है, टिल 4:59 PM, यानी कि 4:59 तक। कब तक? बुधवार तक, 26 जून तक, 26 जून तक आप कर सकते हो एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के लिए आपको अपने लॉगिन पोर्टल पे जाना है, CSAS के अंदर, ठीक है, DU के, और वहां पे आपको एक्सेप्ट करना है अपनी सीट को। और अगर आप चाहते हो कि आप नेक्स्ट लिस्ट में भी आपका नाम आना चाहिए, या फिर आपको जो सेंटर अलॉट हुए हैं, यू नो दैट कि देयर आर 3 सेंटर्स, है ना, CLC, LC1 और LC2। अगर आप चाहते हो कि आपको मान लो LC1 मिला हुआ है और आप सीट भी एक्सेप्ट करना चाहते हो, क्योंकि सीट मिल गई है, अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो सीट एक्सेप्ट किया, बट आपको लगता है कि आपको LC2 चाहिए या फिर CLC चाहिए, तो आप सीट एक्सेप्ट करने के बाद अपग्रेड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। अपग्रेड पे भी क्लिक जरूर करना, ठीक है। उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी है। फीस कब तक पे कर सकते हो, ये देखो यहां दिया हुआ है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस बाय द कैंडिडेट्स, है ना, टिल 4:59 PM फ्राइडे 28 जून। 28 जून तक आप पे कर सकते हो अपनी फीस को, ठीक है, जो आपकी कॉलेज की फीस होगी। ठीक है, फीस बहुत कम होती है, 6000 के करीब में होती है फीस, ठीक है। उसके बाद सेकंड राउंड आएगा। सेकंड राउंड की भी डेट यहाँ पे फाइनल हो चुकी है ना, सेकंड राउंड की भी डेट फाइनल हो चुकी है। देखो, डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड CSAS एलोकेशन ऑन द डैशबोर्ड ऑफ द कैंडिडेट्स, है ना। तो ये कब होगा? 5 PM ट्यूसडे जुलाई 2 2024, ये डेट भी दी हुई है, यानी कि 2 जुलाई को मंगलवार का दिन होगा, और मंगलवार के दिन आप 5 बजे शाम को सेकंड लिस्ट भी आपकी आ जाएगी। जिस बच्चे का पहली लिस्ट में अगर आपको कुछ भी नहीं शो हो रहा है, आपके लॉगिन करने पे हो सकता है कि आपको कुछ भी ना दिखाई दे, इसका मतलब यह होगा कि आपको कोई भी सीट नहीं मिली है। बट जैसे ही सेकंड लिस्ट आएगी, यानी कि सेकंड लिस्ट की डेट जब मैंने आपको बता दिया 5 PM तक है, 5 PM 2 जुलाई तक, उस दिन आप जब 5 बजे क्लिक करोगे, अगर आपको सेकंड लिस्ट में आपका नाम आता है, देन आपको वहां पे सीट एलोकेटेड दिखाई देगा, लॉ सेंटर 1 या फिर लॉ सेंटर 2 या फिर कैंपस लॉ सेंटर, फैकल्टी ऑफ लॉ का, ठीक है।
और उसके बाद भी उसके आगे की डिटेल दी हुई है, एक्सेप्ट करने की डिटेल दी हुई है। एलोकेटेड सीट्स को 5 PM ट्यूसडे जुलाई 2 से स्टार्ट होगा और ये 4:59 PM सैटरडे जुलाई 6 तक रहेगा, है ना, जुलाई 6 तक रहेगा। समझ में आई बात? 2 जुलाई से लेके 6 जुलाई तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अप्रूव करना है, वेरिफिकेशन भी होगा यहाँ पे, है ना, वेरिफिकेशन भी होगा डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वो भी इतने यही डेट दी हुई है वेरीफाई करने का, उसी जुलाई 8 तक वेरीफाई हो जाएगा। जैसे जैसे आप अप्लाई करते जाओगे वेरिफिकेशन भी होगा। 6 जुलाई तक आपको एक्सेप्ट कर लेनी है सेकंड लिस्ट में, 8 जुलाई तक जो है कॉलेज भी वेरीफाई कर लेगा आपका एडमिशन, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस बाय द कैंडिडेट्स, ये सेकंड लिस्ट की बात हो रही है, सेकंड लिस्ट की बात हो रही है। और सेकंड लिस्ट के अंदर लास्ट डेट जो है पेमेंट करने की वो 4:59 पे, ठीक है, ट्यूसडे जुलाई 9, 2024। समझ में आई बात? यानी कुल मिलाकर के मैंने आपको फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की डिटेल दे दी है आपको, ठीक है। उसके बाद की थोड़ी सी और डिटेल है वो देख लेते हैं ताकि आपको पूरा नोटिफिकेशन इसके अंदर समझ में आ जाएगा। आप देखो थर्ड राउंड ऑफ एलोकेशन एंड एडमिशन, ठीक है, अलॉन्ग विथ सुपर न्यूमररी कोटाज, ये कुछ कोटाज की सीट होती हैं, ठीक है, कुछ कोटाज की सीट होती है वो सब भी, ठीक है। तो ये सब भी जो होगा वो होगा डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड जो सीट, थर्ड लिस्ट जो आएगी, ठीक है, थर्ड राउंड में जब नंबर आएगा आपका, वो डेट दी हुई है 16 जुलाई की, ठीक है, 5 बजे। हर लिस्ट 5 बजे आ रही है, सारी लिस्ट 5 बजे आ रही है, ध्यान रखना। 4 बजे चेक करोगे तो आपको शायद कुछ ना दिखाई दे, है ना। कैंडिडेट फिर एक्सेप्ट करेगा अपनी एलोकेटेड सीट को, 5 बजे से ही एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा 16 जुलाई तक। फिर उसके बाद फ्राइडे जुलाई 19 तक वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट या कॉलेज या सेंटर वेरीफाई करेगा 5 PM ट्यूसडे जुलाई 16 से सैटरडे जुलाई 20 तक, है ना, सैटरडे जुलाई 20 तक। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फीस, पेमेंट ऑफ फीस बाय द कैंडिडेट जो भी है, ठीक है, ये सब है टिल 4:59 PM संडे जुलाई 21। तो जुलाई 21 तक थर्ड राउंड भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, थर्ड राउंड भी खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट में दिया हुआ है द यूनिवर्सिटी में अनाउंस द मोर राउंड सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट्स इफ एनी, अगर कोई सीट खाली बचती है तो और भी राउंड अगर आपके सामने दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट, यू कैन आस्क इन द कमेंट, आपके कमेंट्स को पढ़ा जाएगा और आपको रिप्लाई भी कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।